हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं पायल आज लेके आई हूँ एकता कपूर बर्थडे स्पेशल। जानिए उनकी लाइफ की कुछ दिलचस्प बातें। जी हाँ, सूरज रोशनी लेकर आया और चिड़िया ने एक गाना गाया। फूलों ने हंस हंस कर बोला मुबारक हो तुम्हारा जन्मदिन। ऐसे सीरियल कौन देखता है? ऐसे ही कुछ रिएक्शन आया था एकता कपूर का जब उन्होंने अपने बनाए सीरियल देखे। पापा की एक शर्त की वजह से आज तक कुंवारी है एकता कपूर। काले कपड़े पहनने के पीछे भी है दिलचस्प कहानी। तो आइए जानते हैं ये सारी कहानियाँ। जी हाँ, टीवी क्वीन कहीं जाने वाली एकता कपूर आज अपना 46th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। एक्टर जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी ने छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक खूब नाम कमाया है। एकता एक सक्सेसफुल डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर है। एकता अपनी मां शोभा कपूर की लाडली बेटी है। एकता और शोभा कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स की पार्टनर्स भी है। वहीं पिता से आर्थिक मदद मिलने के बाद एकता ने टीवी सीरियल्स का निर्माण करना शुरू कर दिया था। एकता ने 19 साल की छोटी उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको एकता कपूर से जुड़ी खास बातें बताने जा रहे हैं। एकता कपूर कई कलाकारों की गॉड मदर कही जाती है। विद्या बालन से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक एकता कपूर ने ही ब्रेक दिया था। आज उनके सीरियल में काम कर चुके कई एक्टर और एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, टीवी के सबसे महंगे स्टार्स में से एक राम कपूर को भी असली पहचान एकता कपूर के सीरियल से जुड़कर ही मिली थी। एकता अपनी मां शोभा कपूर के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभालती है। एकता अब तक करीब 40 टीवी सीरियल्स बना चुकी है। साथ ही एकता ने फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने खुद कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। एकता की अच्छी फिल्मों में शूट आउट एट लोखंडवाला, लव सेक्स और धोखा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, द डर्टी पिक्चर, रागिनी, एमएमएस, शोर इन दिस सिटी, क्या कूल है का नाम शामिल है। एकता कपूर अपने भाई एक्टर तुषार को लेकर भी कई फिल्में बना चुकी है, लेकिन तुषार से ज्यादा एकता ने बॉलीवुड में नाम कमा लिया है। एकता कपूर के शो में बोल्ड सीन्स की भरमार होती है, लेकिन लोग उनके शोज को पसंद भी करते हैं। उनके टीवी धारावाहिकों के जरिए कई कलाकारों को घर घर पहचान मिल चुकी है। एकता को एशिया वीक मैगजीन में एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली कम्युनिकेटर्स के रूप में चुना जा चुका है। एकता कपूर को अपनी सफलता के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, इंडियन टेली अवार्ड्स कलाकार पुरस्कार, एशियाई टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेशनल लाइफ में धमाल मचा चुकी एकता कपूर अभी तक है कुंवारी। एक बार इस बारे में बात करते हुए एकता ने कहा था, पापा की एक शर्त की वजह से उन्होंने अब तक शादी नहीं की, वरना वो तो 22 साल की उम्र में ही शादी कर घर बसा चुकी होती। एकता कपूर ने कहा था, जब मैं 17 साल की थी तब मेरे पिता ने कहा था कि या तो शादी कर लो या फिर पार्टी करने की बजाय काम करो, जैसे कि मैं चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे पॉकेट मनी के अलावा और कुछ नहीं देंगे, इसीलिए पैसा कमाने के लिए मैंने एक एड एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। एकता कपूर आगे कहती है, जो सिचुएशन थी उसे देखकर मैं बेहतर महसूस कर रही थी और सोचती थी कि मेरा जीवन ठीक ठाक ही रहेगा। 22 साल की उम्र में शादी करूंगी और जिंदगी के मजे लूंगी, लेकिन दुर्भाग्य से कहे या किस्मत से हम जो सोचते हैं वह कभी नहीं होता। मैंने हम 5 नाम के शो के लिए पायलट शूट करने का निर्णय लिया और जी टीवी को बेच दिया। जब ये ऑन एयर हुआ तब मैं 19 साल की थी। शो हिट हुआ और मेरे सभी रास्ते बदल गए। एकता ने कहा था कि शादी जैसी चीज एक व्यक्ति को धैर्यहीन बना देती है, क्योंकि उनमें धैर्य की कमी है, इसलिए वे नहीं सोचती कि शादी कर पाएंगी। यही वजह है कि उन्होंने शादी नहीं की। वाकई एकता कपूर साल 2019 में सरोगेसी के जरिए मां बनी थी। एकता कपूर ने अपने पिता के नाम पर बेटे का नाम रवि कपूर रखा है। एक खास बात और कही जाती है कि एकता कपूर के बारे में वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में गहरा विश्वास रखती है।
किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें काले कपड़े पहनने की सलाह दी थी। तब से वो हमेशा काले कपड़े पहने नजर आती है। ज्योतिषी सुझावों के कारण ही एकता की ज्यादातर फिल्मों और धारावाहिकों के नाम क अक्षर से शुरू होते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मात्र 15 साल की उम्र में बतौर इंटर्न की थी। बाद में एकता कपूर ने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया और कई पॉपुलर टीवी शोज प्रोड्यूस किए। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब एकता कपूर को ज्यादा टीवी शोज बनाने पर पछतावा होने लगा था। एकता कपूर ने बचपन से कुछ अलग करने और खूब नाम कमाने का सपना देखा था। उसी सपने की बदौलत एकता कपूर ने एक्ट्रेस के बजाय प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। उन्होंने टीवी शो से लेकर फिल्में और वेब सीरीज तक प्रोड्यूस की थी। इसका खुलासा एकता कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। एकता कपूर ने साल 2019 में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब उन्होंने अपने बनाए टीवी शोज देखे तो उन्हें हैरानी हुई और सोचने लगी कि भला कोई क्यों उनके टीवी शोज देखेगा। एकता कपूर से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने ऐसा कोई शो बनाया है जिसे बाद में देखकर हैरानी हुई हो, इसके जवाब में एकता ने कहा था, मेरा रिएक्शन था इसे कौन देखता होगा, ऐसे कई शोज हैं जिसे देखकर मैंने ऐसा कहा। मैं तब सोचती थी कि आखिर मैंने इसे क्यों बनाया। बता दें कि एकता कपूर के कई टीवी शोज की अंधविश्वास और गलत विचारों को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की गई है। कई बार एकता कपूर को भी लोगों ने अपने निशाने पर लिया। हालांकि एकता कपूर ने हमेशा अपने मन की सुनी और कई दमदार टीवी शो और किरदार भी बनाए जो आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। एकता कपूर अब वेब शोज और फिल्मों पर ज्यादा फोकस कर रही है। एकता कपूर ने अपने बालाजी टेलीफिल्म्स बैनर तले 130 से भी ज्यादा डेली सोप्स बनाए, जिनमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम 5, कहानी घर घर की, कहीं किसी रोज, कसौटी जिंदगी की, कहीं तो होगा, कसम से, पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं, ये है मोहब्बतें, जोधा अकबर, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कसम तेरे प्यार की और नागिन सीरीज शामिल है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसे ही मजेदार किस्से लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।